संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वै संजानानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज का ये अति अति पावन पवित्र प्रेरक हमको ऊपर उठाने वाला उत्सव, सर्वप्रथम तो सभी मंचस्थ मनुष्यों को नमन है। सामने भी मनीषी बैठे हैं। भारत में हमारा जन्म किसने किया? आपकी हर जिज्ञासा का समाधान जो भी अतुल जी ने उठाई और सामने जितनी भी जिज्ञासाएं आएंगी, विदाउट एनी प्लानिंग हमारा जन्म भारत में हुआ, विदाउट एनी विजन हमारा जन्म भारत में हुआ, विदाउट एनी रिदम हमारा जन्म भारत में हुआ, विदाउट एनी पर्पस हमारा जन्म भारत में हुआ। किसने कर दिया? किसी को पुरुष बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, और स्त्री बनाया तो किसी को स्लम के अंदर पैदा कर दिया, किसी को अंबानी की बेटी बना दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन करने वाला कौन है? और किसी को स्वस्थ शरीर दे दिया, किसी को दिव्यांग बना दिया, किसी को राजा, किसी को रंक, किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल। आखिर ये माजरा क्या है? बंधुओं, यही विषय है जो कण कण के अंदर है, जो क्षण क्षण के अंदर है, जो घट घट के अंदर है, जो पूरे एंटायर कॉस्मोस को चला रहा है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ब्रह्मांड को खिला देता है और अगले क्षण वो ब्रह्मांड को शांत भी कर सकता है। मैं इन चरम चक्षुओं से उसको देखना चाहता हूं, तो उसका दिव्य स्थल मंदिर है। और यदि मैं बुद्धिजीवी हूं, तर्क कर सकता हूं, श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों के आधार पर सुपर साइंटिफिक जवाब यदि आप चाहते हैं, तो उस स्थान को बोलते हैं मठ। ना मठ कल्पना है, ना मंदिर कल्पना है। बंधुओं, शायद हमने ही भगवान को भी कल्पना मान लिया, गुरु को भी, ऋषियों को भी, परंपराओं को भी, शायद मंदिरों और मठों को भी। हम तो क्षण क्षण की प्यालियों में शताब्दियों को, युगों को, कल्पों को, सहस्त्राब्दियों को घूट घूट के अंदर पीने वाले थे। आज क्या हो गया हमको?
पूरे भारत शेरों का देश था, आज भेड़ों का देश हो गया। क्यों? चिंतन किया। अभी अतुल जी ने भी बताया, दोषी कौन है? हम सभी दोषी हैं। वी ऑल आर टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। संत भी, संत कहां से आते हैं? चिंतन करें, कहां से आते हैं संत? बारिश होती है, केसर की बारिश हुई थी, वो तो बात सत्य है, संतों की बारिश होती है। कहां से आते हैं संत? गृहस्थ से। गृहस्थ का सम्मान होना चाहिए, सुबह और शाम होना चाहिए। आज गृहस्थ की क्या स्थिति है? हजारों लूप होल्स गृहस्थी अपने अंदर समेटे हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं वानप्रस्थ की, सन्यास की, प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं। इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान यदि हम चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा बंधुओं, थोड़ा सा बालक बनना पड़ेगा, थोड़ा सा शिष्य बनना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा। वो कृष्ण बनाने के लिए हमको तैयार बैठा है। नो डाउट कि पहला मंदिर, पहला मठ मां की कोख है। मां किसे कहते हैं? कोख किसे कहते हैं? मैं तो शब्दों का नन्हा सा विद्यार्थी हूं। जब हम मां की बात करते हैं तो किस मां की बात हो रही है? और कोख इस ब्रह्मांड की प्रथम पाठशाला, दुर्भाग्य से जिसको हमने कत्लशाला बना दिया, किसने बनाया? ये विवेकानंद की भूमि है। सदन में से कितने दंपत्ति ये चाहते हैं कि मेरी कोख में से, मेरी पवित्र कोख में से कोई विवेकानंद निकले, कोई राम निकले, कोई कृष्ण निकले, कोई शंकर निकले। वो सारा शंकरांश हमारे अंदर है, रामांश हमारे अंदर है, कृष्णांश हमारे अंदर है, वो दिव्यांश हमारे अंदर है। उन सब की प्रशिक्षणशाला को बोलते हैं मंदिर या मठ। मंदिर जाती शांति की अनुभूति क्यों होती है? विग्रह तो आपके घर में भी है, नो डाउट कि यदि कोई सात्विक परिवार है तो उसके घर के अंदर भी विग्रह को देखकर शांति की अनुभूति हो सकती है। लेकिन घर के अंदर सभी लोग होते हैं, सभी तरह के होते हैं। फिर मेरे मूल प्रश्न की तरफ ध्यान देना। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पांचों की रुचि अलग है, पांचों के सपने अलग हैं, पांचों का टेस्ट अलग है। क्यों हुआ ये? कौन करने वाला है? वही जो कण कण के अंदर है। यदि हम एक श्रद्धा को लेकर एक मातृ मूर्ति बनकर समझेंगे उसको कि किस दिव्य शक्ति ने मेरी कोख में ये उपहार ला दिया है और कैसे ला दिया। क्या पति पत्नी मिलकर उस जीव को बनाते हैं क्या? योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रंस, ऑफ कोर्स दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग इटसेल्फ। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। इट मीन्स यू पेरेंट्स आर नॉट द फर्स्ट एंड पैरामाउंट पॉइंट ऑफ योर ओन स्पाउस। आप अपने बच्चों के प्रथम स्पंदन हैं। तो मुझे बताइए, आपने अपनी लाडली की आंख कब बनाई? आंख का रेटिना कब बनाया? कॉर्निया कब बनाया? अपने लाडले का हृदय कब बनाया? और जिसने भी बनाया, रात को जब हम सब सो जाते हैं, रात के 2:10 पर हम सब के हृदय को कौन धड़काता है? मैं उसको देखना चाहता हूं। जो भोजन किया है मैंने, उसको कौन पचाता है? मैं उससे संवाद करना चाहता हूं, उसके साथ अनंत तक जाना चाहता हूं, उसके जैसा अनंत होना चाहता हूं, आकाश होना चाहता हूं। उस आनंद को मैं पीना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारतीय हूं। इसलिए मैंने जिज्ञासा की थी कि पहले हम समझें हम भारतीय हैं, मनुष्य हैं। भारतीय किसे कहते हैं? जो भा में रत है। भा किसे कहते हैं? प्रभा, आभा, शोभा, विभा। जो ज्ञान से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, पवित्रता से भरा हुआ है, उसके अंदर जो 24 घंटे लगा हुआ है, उसको भारतीय कहते हैं। तो मैं अपने आप को टटोलूं कि मैं कितना भारतीय हूं, तभी इस विषय के साथ कुछ कुछ न्याय हो पाएगा। मंदिर का सीधा संबंध मन से है। अभी कहा भी भाव, बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलूंगा तो कम से कम 24 घंटे लगेंगे। और इतना धैर्य कलकत्ता वासियों में है, मुझे पूरा विश्वास है। ये तो यहाँ से तो कई विवेकानंद उछलेंगे भी। 15 मिनट का समय दिया है, कोई बात नहीं। उसको देखने के लिए 15 सेकंड बहुत है। हमारे पास अंदर झांकने के लिए 15 सेकंड नहीं है।
अरे बे चैतन्य दर्शन चाहिए दर्पण ने मांझ तो रहीवे। चैतन्य दर्शन चाहिए, ये मायड़ भाषा है। हमने भाषा भूषा भजन भोजन भोग सबको खो दिया है। दोष मंदिर को दे रहे हैं। मंदिर का भी कहीं ना कहीं दोष हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर निर्दोष है, मठ निर्दोष है, लेकिन फिर वही बात, मंदिर को किसने बनाया, मठ में कौन मठाधीश आया, पूरे समाज को। तो चैतन्य दर्शन चाहिए दर्पण ने मांझ तो रही वे। कौन से दर्पण को? अभी तो हमारा शरीर रूपी दर्पण भी मंजा हुआ है, नहीं कह नहीं सकते। हम कह नहीं सकते कि मेरा शरीर निर्मल है। महादेव ने स्पष्ट घोषणा कर रखी है, कोई भी एक निर्मल तन, निर्मल मन, निर्मल धन, निर्मल जीवन यदि मेरे सामने आ जाएगा तो मैं साक्षात हो जाऊंगा और तांडव करने लगूंगा। ये कोई कल्पना नहीं कह रहा मैं, ये कोई कविता नहीं कर रहा मैं, ये महादेव की अनुभूति है। तो क्या इसका मतलब मेरा मन, मेरा तन, मन पे फिर आऊंगा मैं, मन निर्मल कैसे होता है, कौन करता है? मन निर्मल जब होता है जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं। कितने ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कितने पंडित ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उठकर नहाना, बचपन में हम जब छोटे थे सीखा करते थे, ब्रह्म मुहूर्त उठकर नहाना, सांझ पड़े जल्दी सो जाना। 1 बजे हमारे नन्हे नन्हे बाल गोपाल यौवन से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए, प्रतिभा से भरे हुए हमारी पीढ़ी रात को 1 बजे 2 बजे सोती है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो जगने का समय, उस समय हम सो रहे हैं। कोई आपात की स्थिति हो तो अलग बात है। उस ब्रह्म ने, उस ईश्वर ने अपनी पत्नी में गर्भाधान किया था। इज इट पॉसिबल? मोर देन पॉसिबल। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यम संभव सर्वभूतानि ततो भवति भारत। कृष्ण ने कहा है, गीता में कहा है, 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में कह दिया, प्रत्येक भारतीय दंपत्ति यदि अपनी उस अर्धांगिनी में इस पवित्रता को लेकर गर्भाधान करेगा तब उस पवित्र कुक्षी से विवेकानंद आने की संभावना बढ़ जाएगी। चाहे वो कुक्षी ब्राह्मण की हो, ब्राह्मण मातृशक्ति हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, चांडाल की भी हो, और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इंतजार करते रहेंगे कि वो भगवान आएगा, वो आना चाहते हैं। अभी तो राम की बात हो रही है, मैं कितनी कितनी बातें बोलूं, शायद मैं डिरेल ना हो जाऊं जैसे अतुल जी ने कहा, लेकिन कोई डिरेल नहीं होंगे क्योंकि आप सब मुझे संभालने वाले हैं। वो भजन की पंक्तियां कहीं खो गई हैं। पहले तूने मन मंदिर नहीं झाड़ा, फिर दूसरा भजन आ गया, आंगन ढंग से नहीं बुहारा, तेरा गंदा पड़ा चौबारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। मैं चाहता हूं कि मेरे अंतःकरण के अंदर श्री राम आए, मेरे घर के अंदर आए, तो मेरे उसके लिए पात्रता कितनी है, हर दृष्टि से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, चारित्रिक रूप से, और इन सब के बेस में आध्यात्मिक रूप से। अध्यात्म की परिभाषा क्या है? फिर एक तमाशा बना दिया हमने। अभी मैं आप सबको यदि एक पेन दूं, एक पेज दूं और आपसे कहूं अध्यात्म की परिभाषा लिखें, सब अलग अलग परिभाषाएं लिखेंगे। अध्यात्म की छोड़ो, हिंदू की परिभाषा लिखें, हम सभी हिंदू हैं ना, कोई 3 चीजें बता दें। आज सुबह उठने से लेकर अभी 6 बजे तक कोई ऐसी 3 चीजें मैंने की हूं जिससे यह प्रमाणित होता है कि मैं हिंदू हूं। पर्यावरण पिता है जिसका, धरती जिसकी माता है, ओंकार है सब कुछ जिसका, वह हिंदू कहलाता है। क्या इस कसौटी पे मैं खरा हूं? कितना खरा हूं? और पर्यावरण कौन सा? मैंने फिर निवेदन करता हूं, मैं शब्दों का विद्यार्थी हूं। परि प्लस आ प्लस वर्ण। परि का मतलब जो मेरी चारों तरफ है, परिवार। अभी तो मेरा परिवार ही मेरे चारों तरफ नहीं है, माफी चाहता हूं, ऐसा बहुत तेजी से होता जा रहा है। हम दो नहीं, अब तो हम दो भी नहीं, हम अकेले ही बहुत हैं। ईश्वर भी एक है तो मैं भी एक हूं। चिंतन का विषय बंधुओं, चिंतन का विषय, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं विषय से बिल्कुल जुड़ रही हैं। आपको लग रहा होगा मैं विषय से भटक रहा हूं, ये सारी बातें विषय से जुड़ रही हैं। जब तक गृहस्थ पवित्र नहीं होगा, प्रखर नहीं होगा, प्रज्वलित नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा, तब तक वो तीनों आश्रमों की, बल्कि चारों आश्रमों की नींव है। ये आश्रम क्या होता है? फिर विषय पर आते हैं। सारी बातें वैसे बोल दी हैं सभी वक्ताओं ने,
मैं उस तरफ देख ही नहीं रहा, क्योंकि मैं देखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नकल हो जाएगी। मैं बहुत कुछ चीज़ें लाया हूँ, मुझे लगा शायद मुझे 24 घंटे दिए जाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा उसके अंदर मैंने कहा चलो अब ठीक है, इतनी कम समय के अंदर तो आपसे वार्तालाप हो सकता है। बंधुओं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का नहीं, आज रात का आपका क्या लक्ष्य है? आज रात को सोने से पहले कितने ऐसे व्यक्ति हैं सदन के अंदर और मंच पे जो भगवान को देखना चाहते हैं? यदि आज रात को भगवान मुझे दिखाई नहीं दिया तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। ये ज्यादा जरूरी हो गया अभी। पहला सुख झूठ, पहला सुख, और नए बच्चों से पूछो, मेरे पास भी है वैसे तो, मैं भी गड़बड़ हूं। पहला सुख मोटेरो मोबाइल वाया, जिसके पास मोटा मोबाइल है और वो भी एप्पल का, पहला सुख वो हो गया है। हम मंदिर पर चर्चा करना चाह रहे हैं, मठ पर चर्चा करना चाह रहे हैं, और बेलूर मठ में, ये कार्यक्रम तो बेलूर मठ में होना चाहिए था। हम सभी भर जाते उस अनपढ़ से। किस किस विषय में पीएचडी थे रामकृष्ण परमहंस जी? आप बता सकते हैं? आप तो, आपकी थाती है यहाँ की वो। एक तरफ रामकृष्ण परमहंस, एक तरफ विवेकानंद। कल्पना कीजिए शिकागो की सभा के अंदर, शिकागो की धर्म सभा के अंदर गुरु गया होता, विवेकानंद की जगह रामकृष्ण परमहंस गए होते तो क्या बोलते? उनको तो टूटी फूटी भाषा में बंगला आती थी, बहुत कम, हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो कैसे अपने वक्तव्य की शुरुआत करते? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इज एनी डिफरेंस बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका? कुछ अंतर है क्या? पहली पंक्ति क्या बोली थी? फिर विषय से जुड़ूंगा मैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, एक ही बात, वन इज द सेम थिंग। सारे धर्म एक ही हैं, वन इज द सेम थिंग। सारे संप्रदाय एक ही हैं, सारे लोग एक ही हैं। बंधुओं, ये चिंतन का विषय, बहुत गहन चिंतन का विषय है। लेकिन विवेकानंद बोले थे, उनको शक्ति देने वाले, उनको आधार देने वाले, एक शब्द इस्तेमाल किया था उनको, उनका अधिष्ठान कौन थे? वो गुरु तत्व। गुरु इज नॉट ए पर्सन। मंदिर के अंदर भी एक गुरु होता है। ये शरीर, अभी तो शरीर के बारे में बात में रुक गया, शरीर के बारे में हमें जानकारी कितनी है? वी ऑल आर इमर्स in notion of bliss, in notion of love, in notion of joy, in notion of beauty, in notion of harmony, but we are not in the position to realize all this thing. हम सभी प्रेम के समुद्र में, ज्ञान के समुद्र में, पवित्रता के समुद्र में, एक दिव्यता के समुद्र में, एक भव्यता के समुद्र में निमज्जित हैं, डूबे हुए हैं। अनुभूति नहीं हो रही है। शांति के लिए मंदिर जा रहे हैं, ज्ञान के लिए मठ जा रहे हैं, अनुभूति के लिए तीर्थाटन कर रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन अनुभूति मुझे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो अनुभव करने वाला इंस्ट्रूमेंट है अंतःकरण, उसके अंदर दोष है। उसकी भी बात की थी, भाव की बात की थी आपने। मैं उसी वापस भजन पे आता हूँ। अरे भी चैतन्य दर्शन चाहिए, दर्पण ने मांझ तो रही वे, दर्पण में पड़े अल्लाह झाई रे, दर्पण में पड़े अल्लाह झाई रे, सांवरियो घट रे माई रे, सांवरियो घट घट रे माई रे, सांवरियो हर घट रे माई रे। जिसको हमने नीचे से नीचे समझ रखा है, हो सकता है कि वो भगवान को प्राप्त कर ले, और जिसको हमने बहुत ऊंचा मान रखा है, हो सकता है कि वो भगवान को ना पा पाए। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति, मंदिर का पुजारी, चलो मंदिर और मठ की बात हो रही है, एक मंदिर का पुजारी भगवान की पूजा कर रहा है, समय पर आरती कर रहा है, मंत्र सहित कर रहा है, संस्कृत जानता है, विधि विधान से सारे उत्सवों को, पर्वों को, अनुष्ठानों को कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, महादेव का मंदिर है, मान लीजिए अभिषेक कर रहा है, और मंदिर के सामने एक झोंपड़ी है, झुग्गी है, वहां पर एक नौजवान है, एक नवयुवती है, वो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रही। आप बता सकते हैं कि भगवान किसको मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? वो पंडित घर जाते ही अपशब्द बोलता है, गुटखा खाता है, जर्दा खाता है, झूठ बोलता है, ब्याज पे पैसा देता है, मातृशक्ति के प्रति पवित्र भाव नहीं रखता, देशभक्ति की कोई बात ही नहीं है। और वो श्रम में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाली बालक या बालिका सबकी सेवा कर रहा है या कर रही है, माता पिता की पहले,
आंखों से दिखाई देने वाले भगवान, आंखों से दिखाई देने वाले मंदिर, आंखों से दिखाई देने वाले मठ पहले हैं घर के अंदर ही। इसीलिए किसी ने कहा पहले अपने ही आंगन से आग उठाओ तो जानू, चौराहे पर प्रश्न चिन्ह सी खड़ी भीड़ को अर्थ भरी आवाज लगाकर दिशा दिखाओ तो जानू। पहले अपने अंदर झांके हम, जीवन के अंदर बस इतना हमने कर लिया विनम्रता के साथ, सौम्यता के साथ, जो सारे गुण आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी के हृदय में थे वो हमारे अंदर आए ना, पहले हमारे आचरण में आए ना, हमारी वाणी में भी आए, आचरण में भी आए, अंतःकरण में भी आए, तब मंदिर में जाना सार्थक होगा। नहीं तो वो पत्थर है, क्योंकि मैं पत्थर हूं। यदि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, छल, कपट, राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या से भरकर किसी भी मंदिर में जाऊं, पत्थर हृदय को पत्थर ही दिखाई देगा। और जो हृदय भरा हुआ है प्रेम से, पवित्रता से, सरलता से, सौम्यता से, सत्यता से, सादगी से, समर्पण से, श्रद्धा से, सत्संग से, सत्कर्म से, सद्भावना से, सच्चरित्र से, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा समाज, ऐसा परिवार, ऐसा राष्ट्र किसी भी मंदिर में जाएगा तो वो प्राणवंत है। उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। हम भी मातृकुक्षी में जब थे, इसलिए मैंने कहा प्रथम स्पंदन ईश्वर ने किया था। कौन ईश्वर? इस पर यदि हमारा चिंतन हो जाएगा तो दोनों विषय समझ में आ जाएंगे, मंदिर और मठ ये अलग नहीं है। एक साधारण व्यक्ति शांति चाहता है, मंदिर। एक असाधारण व्यक्ति, एक चिर युवा कसौटी पे कसना चाहता है, उसके लिए मठ। यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, किसी भी क्षेत्र में हम सब मिलकर जवाब देंगे, उसमें आप भी शामिल हैं, क्योंकि हमारा धर्म सुपर डुपर साइंटिफिक है। धर्म के ज्ञान केंद्र हैं ये मंदिर और मठ। आचार्य शंकर की बात करते हैं, आज से लगभग 1256 वर्ष पूर्व आचार्य शंकर आए थे। क्यों आए थे? माता पिता के विवाह को तो बहुत वर्ष हो गए थे, संभवतः 25 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई थी। ये संतान क्यों होती है, संतान क्या होती है, संतान कैसे होती है? सीधा संबंध है। घर के बाहर शिवालय था, दोनों भाव से पूजा करते थे। भगवान तो रीझ जाते हैं ना, इंसान भी रीझ जाते हैं, पशु पक्षी भी रीझ जाते हैं। हम जितना विनम्र होते हैं, झुकते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है। हम कहाँ झुकते हैं? अकड़ना महज मुर्दे की पहचान होती है। हम बात बात पे अकड़े हुए हैं। वो भगवान जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब जगह है, केवल एक जगह नहीं है। केवल एक जगह नहीं है, बाकी सब जगह। कहाँ नहीं है वो? आई एम द डूअर, आई एम द नोअर, आई एम द क्रिएटर, आई हैव क्रिएटेड दिस ऑल दिस एंटायर कॉस्मोस। अपने कर्तापन, ज्ञातापन, भोक्तापन रूपी अहंकार के अंदर भगवान नहीं है। ये सारा आयोजन कुमार सभा पुस्तकालय के एक व्यक्ति ने किया? नहीं नहीं, ये सारा आयोजन पृथ्वी ने किया कि नहीं किया? अग्नि ने, वायु ने, आकाश ने, सूर्य ने, चंद्र ने, पड़ोसियों ने। कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट आप बनाएंगे तब जाके ये आयोजन होता है। और कोई क्या है मैंने किया? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ होकर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने किया। हमारे बाल गोपाल ये कहते हैं ना, व्हाट इज दिस? ये पीछे बच्चे नए बैठे बता पाएंगे। 100 में 100 मार्क्स आए, बी फॉर। हम भी करते हैं ना, फोटोग्राफर कहते हैं नहीं दोनों हाथ से करो, हम खुश होते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं। ये करते ही हमने मठ को बुला दिया, मंदिर को बुला दिया। नहीं नहीं, किस किस को बुला दिया? माता को, पिता को। शरीर किसने दिया? भगवान को बुला दिया। मित्रों को बुला दिया, पड़ोसियों को बुला दिया, ऋषियों को, परंपराओं को, पर्वों को, त्योहारों को, उत्सवों को, इंटायर कॉस्मोस को, अष्टमूर्ति को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और अहम करने वाली अंतरात्मा, आपके घर में काम करने वाली आया। आपको मालूम है उसके आशीर्वाद से ही आपका बच्चा या बच्ची इतने मार्क्स लेके आया है। आपको लगता है मैंने पढ़ाया इतना बड़ा स्कूल? नहीं, एक बड़ा कारण वो भी है। हो सकता है कि घर के आपके घर में एक छिपकली है। अब नए बच्चे ध्यान से सुनना, उसका पेट फूला हुआ है। हम छिपकली को देखना अभी सीखना पड़ेगा। समझ आता हूँ, मेरा समय तो हो गया, मुझे रोक दीजिएगा। 16 मिनट हो गए या 15 मिनट का मेरे पास समय था। छिपकली का पेट फूला हुआ है।
और एक मातृ मूर्ति घर में, उसका पेट फुला हुआ है। हम भी कभी मातृ कुक्षी में थे, हम सभी। तो जो शक्ति उस छिपकली के अंडे को बड़ा कर रही है, वही शक्ति उसने हम सबको जब हम मातृ कुक्षी में थे तो बड़ा किया था। वन इज द सेम थिंग, वन इज द सेम पावर, वन इज द सेम मदर। उसकी पूजा करते हैं। वो काली है, ये तो काली की भूमि है ना, वो काली माँ है। हम खुद इतने काले हो गए हैं कि काली को पहचान नहीं पा रहे। हमारा तन मन धन जीवन कहीं इतना काला तो नहीं हो गया, हम कलमश से भरे पड़े हैं। गहरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। इन सब चुनौतियों को है कौन जो लड़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। आओ लड़ें स्वयं के, आओ लड़ें स्वयं के कलुषों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा। कौन कुंदन बनना चाहता है? चंदन वही बनेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग से तपेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। और अर्जुन ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मैं गीता का भी नन्ना से विद्यार्थी हूं, 2 बातें गीता पे करता हूं विशेष जुड़ते हुए। गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक क्या है? और गीता पे आप विश्वास करते हैं? गीता कब गाई गई थी? किसने गाई? क्यों गाई? मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है गीता से। वो तो आफ्टर 60 देखेंगे, आफ्टर 70 देखेंगे, जब किसी की डेथ हो जाएगी तब सोचेंगे। गीता बालकों के लिए उपयोगी है, बालिकाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यौवन को वो आग से भर देगी, जोश से, होश से, रोश से, वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन, तीनों से भर देगी। इसलिए मैंने कहा मठ और मंदिर आस्था के, ऊर्जा के औषधालय हैं। औषधालय नहीं है, एक अक्षय स्रोत हैं। 24 घंटे आपको ऊर्जा से भर सकते हैं। तो गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। मजे की बात देखो, हमने शायद गीता को पढ़ा नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ा है। मैं भी शामिल हो सकता हूं। पहला श्लोक, जिज्ञासा कौन कर रहा है? धृतराष्ट्र। कितनी आंखें हैं उसकी? कितनी आंखें धृतराष्ट्र की? हमारी कितनी आंखें हैं? हम भगवान को देखना चाहते हैं। मुझे बताइए आपकी आंखें कितनी हैं? बड़े सारे वैज्ञानिक बैठे हैं, हमारी कितनी आंखें हैं? ध्यान से देखिएगा, 2 आंखें नहीं है हमारी, 3 तो करनी है। बहुत बहुत बधाई आपको, 3 तो करनी है। अभी 3 आंखें उसकी होंगी जिसकी ये 2 आंखें साफ होंगी। एक आंख में हमारे राग है, एक में द्वेष है, एक में छल है, एक में कपट है, एक में तेरा है, एक में मेरा है। कितना मल है, कितनी कलमश है इन दोनों आंखों के अंदर। तो जब तक ये दोनों आंखें साफ नहीं होंगी, ये कैटरेक्ट, ये कोई आंखों का डॉक्टर नहीं देख पाएगा उसको, क्योंकि उसकी माफी चाहता हूं, उसकी आंखों के अंदर भी यदि कैटरेक्ट है तो कौन दूर करेगा भाई? यदि नियामक नियम न माने तो फिर नाश हुआ सब जाने। गायनेकोलॉजिस्ट है और एक नवयौवना उसके पास आई, उसकी आंखों में खो गया, उसका इलाज क्या करेगा? खैर, हम भटक ना जाएं विषय से। गीता के प्रथम अध्याय में संजय से पूछ रहा है, और संजय की कितनी आंखें? संजय कौन कौन बनना चाहता है? जरा जो हाथ खड़ा करो। हम संजय नहीं बनना चाहते। सीता कौन बनना चाहती है? कलकत्ता के अंदर कितनी बेटियों का नाम, कितनी बहनों का नाम, कितनी बालिकाओं का नाम, कितनी मातृशक्तियों का नाम सीता है? रिसर्च का विषय होना चाहिए। शायद एक का भी नहीं हो। क्यों? मेरी झोंपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, और सीता का नाम हम रखेंगे नहीं तो सीता का नाम रखने से तो राम आएंगे। हम कितनी बेतुकी बात बोलते हैं, सीता का नाम रखने डरते हैं। मेरा नाम किस किस का है? अब हमने जो कण कण के अंदर है, जो क्षण क्षण के अंदर है, जो घट घट के अंदर है, उसके अनंत नामों जिनकी स्मृति में ये व्याख्यान मल है, क्या नाम है उनका? विष्णु। विष्णु किसे कहते हैं? कौन विष्णु होना चाहता है? कौन विष्णु को देखना चाहता है? कौन विष्णु जीना चाहता है? हमने इसको कल्पना मान रखा है तो ठीक है। तो मैं बात कर रहा था प्रथम श्लोक की और अंतिम श्लोक की। गीता का अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति। जहां एक विनय से भरा हुआ शिष्य है, वो प्रत्येक स्थान मठ और मंदिर है। और यदि दोनों हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण है, याद रखिएगा लल्ला कृष्ण नहीं। माफी चाहता हूं, हिंदुओं ने विशेष रूप से
उस कृष्ण के केवल लल्ला रूप की पूजा इतनी ज्यादा की कि हमें मालूम ही नहीं चला कि हम कब लल्लू हो गए। कितने मंदिर टूट गए, कितनी मातृशक्तियों पर अत्याचार हुआ, हम सब भूल गए, क्योंकि हमको मुफ्त में जीवन मिल गया, मुफ्त में भारत मिल गया, मुफ्त में माता पिता मिल गए, मुफ्त में भाई बहन मिल गए, मुफ्त में सब कुछ मिल गया, ये धरती मुफ्त में मिल गई। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो इस बात को सत्य मानता है, निवेदन है मंचस्थ मनुष्यों से भी और सदन से भी, कृपा करके अपना हाथ खड़ा करें। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत सुंदर निवेदन है कि सबकी फोटो खींची जाए। अब आप मुझे दोबारा नहीं बुलाओगे, पक्की बात है। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है ना। अभी आपने हाथ उठाया, कौन से ईश्वर से पूछ के उठाया? मुंह में इनाम दिया जाएगा उसको, यदि वो बता देगा तो अनुभूति से। अभी आपने अपने हाथ को उठाया किस ईश्वर से पूछ के? अयम में हस्तो भगवा भगवतो अपी भगवा, ये ऋग्वेद कह रहा है। मेरे सामने मंदिर टूट रहे हैं, भगवान की इच्छा। मेरे सामने मातृशक्ति पर अत्याचार हो रहा है, भगवान की इच्छा। मेरे सामने शराब खाने खुल रहे हैं, भगवान की इच्छा। मेरे सामने युवा शक्ति नशे में जा रही है, भगवान की इच्छा। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह बात सही है किसके लिए? जिसका हृदय मन मीरा हो गया है। अभी तुम्हारे मन के अंदर कितनी कामनाएं हैं, अनंत कामनाएं। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, संतान प्राप्ति की इच्छा, धन की इच्छा नहीं है क्या? हो सकता है मेरे अंदर भी हो, तो मुझे भी अनुभूति नहीं होगी। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, शास्त्रेष्णा, कथेष्णा, कथाओं की इच्छा, अनंत कामनाओं वासनाओं से मैं भरा हुआ हूं। और मैं कहता हूं कि ईश्वर की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता। चिंतन करना पड़ेगा। हमारी मातृशक्ति के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, आज भी हो रहा है। हमारा दर्शन 4 बार दर्शन हो गया है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन की तरह। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण भी लेकर घी को पियो। सरकार ऋण देने को तैयार है, वापस मत देना। ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं, कुछ भी कर लो आप। और ऋण नहीं, आप घोटालाम कृत्वा, घोटाले करो। नेताजी बैठे हैं, माफी चाहता हूं, अब उसको उससे मत जोड़ना। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो कहीं ना कहीं दुर्योधन हैं, दुशासन हैं। बात प्रहलाद की कर रहे हैं, बात नचिकेता की कर रहे हैं, बात हनुमान की कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं। तो ये घालमेल क्या है? फिर वापस मेरी पहली बात पे आइए। ये मनुष्य अनंत के पथ का पथिक है। और जब तक अनंत नहीं हो जाएगा तब तक भगवान ने भी डिटर्मिनेशन कर रखा है, मैं जीव को बार बार 84 लाख योनियों में घुमाता रहूंगा जब तक कि वो मुझ जैसा नहीं बन जाएगा। मेरे आत्म स्वरूप को, मेरे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेगा। भिन्न भिन्न योनियों में मैं घुमाता रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी गोद में भगवान ने कृपा की है, बालक या बालिका आई है, आया है, तो वो अपने साथ पिछले जन्मों के, याद रखिएगा, प्री बर्थ रीबर्थ को नहीं मानेंगे, मैं सुपर साइंटिफिक रूप से प्रमाणित कर दूंगा। यदि उस बालक या बालिका के पिछले जन्म को हमने छोड़ दिया तो एक ट्विन जुड़वा बच्चे हुए हैं, दोनों के विचार अलग, भाव अलग, भोजन अलग, रुचियां अलग, इंटेंशन अलग, आंखें अलग। हमको देखना नहीं आता। कभी एक नन्ही सी बालिका को देखो, आप सबके घर में बालिकाएं होगी। जिस घर के अंदर बालिका नहीं है उस घर के अंदर भगवान आने की संभावना कम है। कम है, मैं कह रहा हूं। जिस घर के अंदर बालिका ने अपनी किलकारी को नहीं भरा उस घर के अंदर लोच का, लचक का, लावण्य का और लज्जा का अंश कम होता चला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से बंधुओं, ये कलयुग है। मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है, बालिकाएं बैठी हुई हैं, मातृशक्ति बैठी हुई हैं, आज धड़ल्ले से वो सारे अवगुण जो कभी एक बहना के भैया में हुआ करते थे, वो सारे दुर्गुण एक भैया की बहना में आ गए हैं। बड़ा मुश्किल बात है। कौन चिंतन करेगा? क्या हम देखते रहेंगे? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। कौन हाथ खड़ा करेगा? ये सही है या गलत है? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। ये सही है किसके लिए? रैदास के लिए। आपने जो उदाहरण दिया, रैदास के लिए।
सही है किसके लिए? मीरा के लिए। किसके लिए? विवेकानंद के लिए। किसके लिए? किसी भी आप में से यदि किसकी कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से आप जीवन जी रहे हो, आपके पे तब लागू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा केवल संतों के लिए, केवल मीरा के लिए, केवल रैदास के लिए। यदि कोई गृहस्थी ये डिटर्मिनेशन कर ले कि मैं निष्काम भाव से जीवन को जीऊंगा, वो भगवान साक्षात हो जाएगा। अंतिम बात बोलता हूं, निष्काम भाव बहुत जरूरी है, इसके ऊपर चिंतन करना। बिना उसके ये पूरा विषय समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये विषय तो पूरे जीवन के लिए है। मैंने अतुल जी से निवेदन किया था कि ये जीवन भर का विषय है, 1-2 दिन का। हमको भगवान को देखना है। हमको एक इंसान को देखने के लिए भी कम से कम 24 साल चाहिए। हम तो भगवान को देखना चाहिए। हमने तमाशा समझ लिया ना भगवान को, इसलिए हम चाहते हैं, लेकिन वो तुरंत दिखाई दे सकता है, तुरंत, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की देरी लगेगी। आग के अंदर हाथ डालो, 1 साल के बाद आग बताएगी कि मैं क्या हूं। Violate the cosmic law, then and there you will be punished. I repeat, violate the cosmic law, then and there you will be punished. ईश्वर के नियम के विरुद्ध मनसा वाचा कर्मणा, चाहे आप कल्पना करो, चाहे आप कोई कर्म करो, चाहे चिंतन करो, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, 7 कमरों के अंदर आप गए, 7 में ताले लगा दिए और नैतिकता का उल्लंघन किया, विधि का, वेद का, वैराग्य का, विवेक का उल्लंघन किया, कोई भी गलत काम किया शास्त्र के विरुद्ध, चाहे एक चूया को मार दिया, किसने देख लिया? किसी ने नहीं। देयर इज नो सीसीटीवी कैमरा एट ऑल। ताले के ताले लगा के आया हूं मैं खुद, उस चूया ने देख लिया। और उस कुकर्म करने वाले इस इस शरीर ने, मन ने, बुद्धि ने, चित्त ने, अहंकार ने, संस्कार ने, सब ने देख लिया। और किसने देख लिया? उस पूरे कमरे ने देख लिया। उसके अंदर हवा भी है, उसने देख लिया। जो कण कण के अंदर है, क्षण क्षण के अंदर है, घट घट के अंदर है, उसने देखा नहीं क्या? वो यूं ही छोड़ देगा क्या? तो नई पीढ़ी के बच्चे को प्रश्न करना चाहिए। जो जितना ज्यादा दुर्जन है उतना ज्यादा सम्मान है, और जो जितना ज्यादा सज्जन है वो कोने में सिसक रहा है, सुबक रहा है। ये क्या माजरा है? हमने क्या किया अपने अंदर की सज्जनता को बाहर निकालने के लिए और उस दुर्जन की दुर्जनता को भगाने के लिए? उसी के केंद्र होते हैं। ये कुमार सभा है ना, कू को जहां मारा जाता है वो मंदिर है, और कू को मार मार कर जहां सू बनाया जाता है वो मठ है। हमारे अंदर पहले शुरुआत में मुझसे करूं ना, पहले शुरुआत में मुझसे करूंगा। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो मैंने कहा violate the cosmic law, then and there you will be punished, and follow the cosmic law, then and there you will be loved, you will be hugged. सच बोल के देखो, कोई भी व्यक्ति सच बोलेगा। यहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति सच बोलेगा। क्या होता है? अरे बताइए, आप सब तो सच बोलने वाले, कोलकाता वासी हैं, सारे सच बोलने वाले हैं, सारे व्यापारी हैं। चिंता मत करें, व्यापारी भी चाहे तो सच बोल सकता है। सच बोलते ही कोई एक मातृ मूर्ति, कोई एक ईश्वर है जो थपकी देता है, वेल डन, शाबाश, ब्रावो, बहुत अच्छा किया, दोबारा करना। और झूठ बोलने पर वही शक्ति आंख दिखाती है। उसकी एक आवाज, जिसको बोलते हैं कॉन्शियंस, अंतरात्मा की आवाज, एक जोर से आवाज आती है, गलत, रॉन्ग, शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध, नैतिकता के विरुद्ध, पवित्रता के विरुद्ध, व्यवहार के विरुद्ध। वो तो अपना मस्त मौला है। अगली बार फिर वो झूठ बोलता है तो क्या होता है? उसकी इंटेंसिटी, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। और तीसरी बार फिर झूठ बोलता है तो वो शक्ति उस हृदय को छोड़कर कहीं और चली जाती है। क्यों? भूमि जहां उपजाऊ होती है बंधुओं, वहीं बीज उगता है। और ये तो चैतन्य बीज है, चिन्मय बीज है, अग्नि बीज है। इसको तो काल में रहकर काल के पार जाना है, काल में रहते हुए अकाल होना है। तो जहां उसको भूमि उपजाऊ लगेगी वो शक्ति वहां चली जाएगी। हमने अपने जीवन भर अपनी इस मनोभूमि को, अपनी बुद्धि भूमि को, अपनी हृदय भूमि को, अपनी कर्म भूमि को, अपनी धर्म भूमि को कितना उपजाऊ किया, पवित्रता के पसीने से कितना सींचा। तब ये विषय समझ में आएगा, तब मैं खुद क्या हूं ये समझ में आएगा। तब मैंने जो प्रश्न उछाले थे, तब भारत में मेरा जन्म क्यों हुआ, वो भगवान रो रहा है आज। माफी चाहता हूं, मैं खुद ये कह रहा हूं, वो भगवान रो रहा है। उसने किस भावना को लेकर हाथ दिए थे सत्कर्म करने के लिए, किस श्रद्धा को लेकर चरण दिए थे सन्मार्ग पर चलने के लिए, किस
प्रेम से उसने हमको अंतःकरण दिया था, सतचिंतन करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, सत्संग करने के लिए, सदग्रंथ पढ़ने के लिए, सत्य बोलने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए, सत्पुरुष बनने के लिए, सन्नारी बनने के लिए। यदि हम हैं तो ये दोनों विषय हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। और यदि वो नहीं है तो पहला प्रयास हमको मनुष्य होने का कर, पहले मनुष्य तो बने 100%। वेद व्यास जी ने बहुत पहले ही कह दिया, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस ब्रह्मांड के अंदर मनुष्यता से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं मनुष्य नहीं हूं? धरती की शान, कौन है मनुष्य? ये शास्त्र बताता है, धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे, सबके लिए, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, अरे तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। क्यों? अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, तेरी आत्मा में स्वयं मंदिर है रे, तेरी आत्मा में स्वयं मठ है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। हम कितने बड़े मनुष्य हैं। इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए आज कलकत्ता वासियों ने क्या किया? आज अभी और आगामी मेरी क्या पंचवर्षीय योजना है कि मैं इस सुंदर संसार को, फिर सारी बातें आ जाएंगी, व्यक्ति से है, परिवार से है, संस्था से है, राष्ट्र से है, समाज से है। मेरा ही तो घर है ना। मैंने अपने घर को मंदिर बना लिया, मैंने अपने घर को मठ बना लिया, तब पता लगेगा मंदिर किसे कहते हैं, मठ किसे कहते हैं। पहले, और घर से भी पहले मन को मंदिर बनाना है। उससे भी पहले मैं तो और बालक बन के बात करता हूं, मैं, क्योंकि मैं सबसे छोटा बालक हूं इस सदन का, इस मंच का भी और सदन का भी। मैंने अपने तन को कितना धोया, रगड़ रगड़ के। बंधुओं, हमने जीवन भर यदि पानी को मथा, घी कैसे निकलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जीवन भर मथते रहे पानी को, शरीर को ही, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, चित्त के बारे में, अहंकार के बारे में, संस्कार के बारे में। संस्कार के जागृत और जीवंत केंद्र होते हैं मंदिर और मठ। नहीं है तो गलती हमारी है, हम सब की है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे होते हैं, नो डाउट कहीं कहीं अत्याचार होता है, अनाचार होता है, दुराचार होता है। क्यों? क्योंकि हम सोए हुए हैं, क्योंकि हम धृतराष्ट्र बने हुए हैं, क्योंकि हम दुर्योधन दुशासन बने हुए हैं, उंगली दूसरी तरफ उठा रहे हैं। इतना गंभीर विषय है बंधुओं। और यदि मैं जो लिख के लाया था, नकल के पॉइंट्स लिख के लाया था, यदि उस पर और चिंतन करूं तो कम से कम 8 घंटे आपको और देने पड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप नहीं देंगे। फिर कभी आप सब का हार्दिक स्वागत है, आप बीकानेर आइए, सब आइए। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से मैं 2012 में भी यहाँ था। बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्मृति ऐसी हैं जो धैर्य चाहती हैं। कौन किसे सुनना चाहता है? ये तो आप सबकी मेहरबानी है कि आप नहीं चाहते हुए भी सुन रहे हैं मुझको, बेमन सही सही। आप सुनने कुछ और आए थे, मैंने सुना कुछ और दिया। मैं भी कुछ और परोसने आया था, मैंने कुछ और सुना दिया। लेकिन बंधुओं, जितना जितना हम सहज होंगे, सरल होंगे, सजग होंगे, उतना उतना हम समझ पाएंगे कि ये कल्पना नहीं है। आप अपने बच्चों को ध्यान से देखो। बच्चे आपके, लेकिन मैं बता दूंगा कि इसने सुबह क्या खाया। बच्ची आपकी है, लेकिन शायद मैं बता दूंगा कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। आपकी मैं तो देखी नहीं। हम ध्यान से अपने बालक बालिकाओं को, अपने यौवन को नहीं देख रहे, उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर रहे। आप ही के तो बच्चे हैं। तो क्या हो रहा है? जनरेशन गैप। लालियत 5 वर्षाणी, ताड़येत 10 वर्षाणी तू, और प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। केवल 6 वर्ष तक आप अपने बालक बालिका को लालन पालन कर सकते हो। अब तो 6 + 1 मान लो, अब तो 6 ईयर्स। और ताड़येत 10 वर्षाणी, 10 वर्ष तक के बालक बालिका को आप आंख दिखा सकते हो, क्रोध कर सकते हो। उससे बड़ा बालक या बालिका हो गया प्राप्ते तु 16 वर्षीय पुत्रम मित्रवत आचरेत। 10 वर्ष से ऊपर का बालक बालिका जिस भी घर के अंदर है, यदि उसके साथ हमारा मित्रवत व्यवहार नहीं है तो वो अपना हृदय
अब क्या बोलूँ, किसी और के सामने नहीं खोलेगा, आपके सामने नहीं खोलेगा। आप माता पिता हैं, चाहे भाई बहन हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो अपना हृदय हो सकता है किसी बोतल के साथ खोल दे, हो सकता है किसी होटल में खोल दे, हो सकता है किसी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ खोल दे। बंधु, अंतिम बात बोलता हूँ, क्योंकि ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। सभी मंचस्थ मनीषी भी बहुत नाराज हैं, समय देख रहे हैं, सब दिए थे 10 मिनट बोले जा रहे हैं। अब देखो बात भूल गया ना, वो जो बोलना चाह रहा था निकल जाती है। बड़ा ये मन बड़ा चालाक होता है कि अच्छा सारी बातें, ये संध्या का समय है, ध्यान का समय। सनातन संस्कृति ध्यानमयी है। ध्यान से स्वयं को देखो, ध्यान से बच्चों को देखो, ध्यान से यौवन को देखो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, कहते हैं ना माता पिता, ध्यान से परीक्षा दो, सब कुछ ध्यान से करो। ये ध्यान किसे कहते हैं, यदि ये समझ में आ गया तो विषय और खुल जाएगा। ध्यान को लेकर, ये कलयुग है, लोकतंत्र है। मैं तो बहुत सारी चीज़ें लाया था अभी, वो क्योंकि अभी तो मैं कोलकाता के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाया, विवेकानंद के बारे में सारी बातें बीच में रहेगी, घूम फिर के पता नहीं कहाँ से कहाँ गए हम। जितना हम ध्यान से देखेंगे, एक चींटी को, आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, एक चींटी को हथेली पर आप में से कितनों ने रखा है अपने 70 साल के जीवन में? बहुत अच्छी बात रखा, बहुत बहुत बधाई आपको। चींटी को हथेली पर रख के ध्यान से देखो, तब मालूम चलेगा कि वो ईश्वर होता है कि नहीं होता। उसको किसने बनाया? और फिर हाथी को देखो, चींटी से हस्ती तलक लघु गुरु यह देह, चींटी से हस्ती तलक हाथी, लघु गुरु यह देह, सबको सुख ही देइबो परम भक्ति है यह। सबको सुख देने की कला जहां सिखाई जाती है, वो मंदिर है, वो मठ है, चाहे वो घर हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कुमार सभा पुस्तकालय हो। पहले मैं अपने आप को दिव्य बनाऊं। केवल भारत ही वो देश है बंधुओं जो केवल अपनी ब्रह्म विद्या के कारण विश्व गुरु था, है और रहेगा। कोई इसका सपना भी नहीं देख सकता विश्व गुरु होने का। चाहे भारत के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है, कितनी विभेद है, बावजूद उसके जो रिदम यहाँ है, जो धर्म यहाँ है, जो मंदिर यहाँ है, जो प्रेम यहाँ है, जो शांति यहाँ है, जो यौवन यहाँ है, जो बचपन यहाँ है, जो आकाश यहाँ है, जो धरती यहाँ है, कहीं भी नहीं है। बार बार मैं अंतिम बात बोल रहा हूं, लेकिन अब ये वास्तव में अंतिम बात है जो मैं बोलना चाह रहा था। आचार्य शंकर को लेकर मैं खुद भूल गया। आचार्य शंकर जब यहां पर आए थे तो माँ बाप ने 25 वर्ष तक क्या किया? पत्थर की पूजा की। 25 वर्ष तक पूजा की, तब वो भगवान स्वयं आए स्वप्न में। क्या चाहते हो? संतान चाहते हैं, संतान मिल जाएगी। यदि ज्ञानी चाहते हो तो अल्पायु होगा, और यदि मूर्ख चाहते हो तो दीर्घायु होगा। नहीं, ज्ञानी चाहते हैं, तथास्तु। मैं ही आपकी कोख को और पवित्र करने आऊंगा। आचार्य शंकर जिनके बारे में ये ज्योतिषियों ने कहा था कि अधिकतम 8 वर्ष जिएंगे। ज्योतिषी एक विज्ञान है, चैलेंज से मैं आपको कह रहा हूं, बशर्ते कि ज्योतिषी स्वयं चरित्रवान हो। यदि वो प्रोफेशनल हो गया तो फिर वो गड़बड़ है। तो 8 वर्ष के होते ही सन्यास ले लिया। ये सन्यास किसे कहते हैं? बहुत सारी बातें बड़ा, बिना सन्यास को समझे मठ मंदिर समझ में नहीं आएगा। केवल ये वस्त्र का परिवर्तन सन्यास नहीं है। सबने कहा है मन का परिवर्तन, बुद्धि का परिवर्तन, चित्त का परिवर्तन, संस्कार का परिवर्तन, उसके बाद वस्त्र का परिवर्तन, तब वो बेग भगवान होगा। हमारे हम तो इतने भोले हैं कि जिसको देखा भगवान मान लिया। आप भी इतने भोले हैं कि आपने हाथ खड़ा कर दिया। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वो आचार्य शंकर जब इस धरती पर आए, आप सब जानते हैं उनकी कहानी पे बात बोलूंगा नहीं। 16 साल की उम्र थी, वेदव्यास जी ने 32 साल कर दी। आज कोई कर सकता है क्या? अभी एक आपने बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था, निश्चित रूप से कर सकता है। आज केसर की बारिश हो सकती है कि मैंने ये प्रश्न किया था? हो सकती है। मैंने अपने जीवन को कितना केसर बनाया, मेरे अंदर से क्या खुशबू आ रही है? त्र्यंबकम। अभी किसी सज्जन ने हाथ खड़ा किया था, तीसरी आंख
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम यजामहे पुष्टिवर्धनम यजामहे, तब वो समझ में आएगा मैं जिस मंदिर से आया हूं उस मंदिर में भगवान के 5 मुख हैं। कितने? आपके कितने हैं? ध्यान से बोलना। खैर अब प्रश्न नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूं। उस भगवान के 5 मुख यानी कि भगवान 5 कार्य करता है, सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह। भगवान की अनुग्रह करने की शक्ति को माँ बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। हमने गुरु को एक पेड सर्वेंट मान लिया, गुरु को एक पर्सन मान लिया। गुरु इज नॉट ए पर्सन, यट इज ए पर्सन। जो मुझे नहीं आता उसने सिखा दिया वो मेरा गुरु है। वो आपसे छोटा हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपने जिसको दुश्मन मान रखा है वो हो सकता है, आपका कोई निम्नतम कर्मचारी हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहना हो सकती है, वो कोई भी आपके घर में काम करने वाली आया हो सकती है। गुरु एक सर्वव्यापक तत्व है जिसने धनुर्विद्या का ज्ञान किसको दे दिया था? एकलव्य को। आज हम समाज में कितने एकलव्य तैयार कर पाए, कितने अर्जुन तैयार कर पाए। ये विषय चिंतन का विषय बंधुओं, तो आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत कुछ बोलना चाहता था, ये भी एक अपराध है, ये भी एक अहंकार है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। लेकिन अंतिम बात जो मैं फिर चूक रहा हूँ, नहीं लोभ संवरण कर पा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार विनाशाय प्रादुर्भूते महितले सएव शंकराचार्य साक्षात कैवल्य नायक है। इस ब्रह्मांड से, वो आचार्य शंकर थे, इस ब्रह्मांड से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही प्रभु ने आचार्य शंकर को गढ़ा था। और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पथ पर चलते हुए हम अपने अंदर के शंकरांश को जगाएं, हम अपने अंदर के रामांश को जगाएं, हम अपने अंदर के कृष्णांश को जगाएं, हम अपने अंदर के दिव्यांश को जगाएं, हम अपने अंदर के धर्मांश को जगाएं। तो देखिए नई पीढ़ी इतनी आएगी मठों में, मंदिरों में कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पहले उनको अपने हृदय में तो बुलाओ, पहले अपने घर में तो बुलाओ, पहले उनको अपने हाथ से कुछ खिलाओ तो सही, पहले उनको सुनो 10-10 घंटे। पूज्य गुरुदेव उस आश्रम के अंदर हजारों युवा आते थे, आज भी आते हैं, आज कुछ कम हो गए, एक अलग बात हो सकती है। पहले हम स्वीकारें, क्योंकि सनातन धर्म चिर युवा धर्म है। यदि किसी बालक को, किसी युवक को, किसी युवती को यह बता दिया जाए कि धर्म, सनातन धर्म एक चिर युवा तत्व है, तो कभी गुटखा नहीं चखेगा, कभी शराब नहीं चखेगा, कभी इधर उधर नहीं जाएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी कोई नशा नहीं करेगा। हम उसको बता कहाँ रहे हैं? हमने धर्म की अपनी परिभाषा गढ़ ली है, और हम तो भी अपने आप ही केवल शरीर मान रहे हैं। इस शरीर के अंदर एक शरीर ही बैठा है, वो है कि नहीं है? इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर एक कारण शरीर है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। जब शरीर शांत हो जाता है तो ये शरीर, चाहे वो एक सुंदरी का हो, चाहे वो एक कुरूपा का हो, शरीर रह जाता है और इसमें से हंसा उड़ जाता है। तो ये जो है ना, इस शरीर ने जो कुछ भी किया वो चिप ये चली गई है, वो उसको उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार अगली योनि देगी, और इसका हम संस्कार करते हैं, इसका भी संस्कार करते हैं। जिस जीव को हमने बुलाया था गर्भाधान से पहले, उसका भी हम संस्कार करते हैं, जो भी आया नहीं है, और जो चला गया है उसका भी हम संस्कार करते हैं। इसको बोलते हैं भारत, इसको बोलते हैं मंदिर, इसको बोलते हैं मठ, और इसको बोलते हैं जीवन, इसको बोलते हैं धर्म। क्षमा याचना के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। ओके।